अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में आप लोगों के लाई हूँ हैंड एंड फीट वाइटनिंग ब्लीच, जो आप लोगों के हाथों पाँव को ऐसे नरम मुलायम कर देंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा। जो गर्मियों में हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं सन टैन की वजह से, तो सब एक ही हल में सब आप सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जी, यहाँ पे मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए पानी रख दिया, जो नीम गर्म है, ठंडा गर्म दोनों। ठंडे पानी से आप लोगों के पैरों पे अच्छी तरह मतलब सारे जम्स वगैरह अच्छी तरह धुल जाते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी जैतून तेल, मतलब ऑलिव ऑलिव ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालूँगी। ऑलिव ऑयल के डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी कोई भी लिक्विड सूप। तो यहाँ पे मैं डव का बॉडी शॉवर डाल रही हूँ। आप लोग कोई भी सूप डाल सकते हो, कोई हैंड वाश कुछ भी डाल सकते हो। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी सोडा आप लोग कोई भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यही सोडा था, मैं ये डाल रही हूँ। इसके डालने के बाद फिर आखिर जो है इसमें जो डालना है मैं वो डालूँगी। हम फिर यहाँ पे इसमें अमेरिकन गार्डनर का विनीगर डालेंगे, एप्पल साइडर विनीगर, कोई दूसरा विनीगर नहीं डालेंगे। अमेरिकन गार्डनर के अलावा आप लोग कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन डालना हमें एप्पल साइडर विनीगर है, दूसरा वाला नहीं है। तो इसके हम 1 2 3 ड्रॉप्स डालेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करके हाथों पैरों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जाग बन जाए। तो यहाँ पे मेरी जाग नहीं बनी तो मैं थोड़ा डव का लिक्विड और डालती हूँ। ऑलिव ऑयल की वजह से जाग नहीं बना है, तो यहाँ पे मैंने लिक्विड कुछ ज़्यादा डाला ताकि जाग बन जाए। अब मैं इनमें हाथ पैर डालती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। हाथों पैरों दोनों को एक ही टब में आप लोग हाथ पैर दोनों साफ कर सकते हैं, और किसी ब्रश की मदद से आप लोग अपने पैर साफ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ब्रश है, यहाँ पे पीछे से भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैं हाथों पैरों को अच्छी तरह से पानी में डुबो के साफ कर रही हूँ, ताकि ये साफ हो जाए, जो ये टैन वगैरह है वो सब चले जाए। ब्रश की मदद से मैं उंगलियों को भी अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ। आप लोग कोई भी ब्रश ले सकते हैं, जो टूथ ब्रश हो, पुराना हुआ हो, वो ले सकते हैं। तो ये 5 नहीं 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसमें भिगो देते। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पाँव और हाथों को पानी में भिगो गिरने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे। पानी से नहीं धोएंगे, सिर्फ सुखाना है, धोना नहीं है, ताकि इसका मॉइस्चराइज़र हटे नहीं। पानी में भिगोने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से किसी टॉवल के ज़रिए से सुखा देंगे। इसे धोना नहीं है, ताकि इसका मॉइस्चराइज़र हटे नहीं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से टॉवल की मदद से सुखा दिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है, क्या आता है, स्क्रबिंग। चीनी को देखकर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोग स्क्रबिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून चीनी डाली हुई है। उसके बाद फिर हम लोग कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारे पास छोटा नहीं है। ये आप लोग तकरीबन 2 टेबलस्पून डालेंगे। फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्क्रबिंग के लिए। ये फिर मैंने 2 टेबलस्पून के जितने डाले हैं, इसको मैंने स्क्रबिंग के लिए तैयार कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से स्क्रबिंग करूँगी, हाथों की भी
और पैरों की भी। अच्छी तरह से इन जगहों को स्क्रबिंग करते हैं ताकि इनकी स्क्रबिंग अच्छी तरह से हो जाए। पैरों की भी आप लोग कर सकते हैं स्क्रबिंग। दोनों पैरों की अच्छी तरह से इसकी स्क्रबिंग करनी है। हाथों की भी, पैरों पे भी, क्योंकि इस पे कोकोनट ऑयल लगी हुई है। कोकोनट ऑयल के बहुत से फायदे हैं और इसमें चीनी है, चीनी की भी बहुत से फायदे हैं। तो अच्छी तरह से इसे स्क्रब करना है, हाथों को भी पैरों को भी। हाथों और पैरों की अच्छी तरह से स्क्रबिंग के बाद, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहे, मैंने पूरे हाथ और पैरों की अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर दी है। तो अब इनकी स्क्रबिंग के बाद हमें इन्हें धोना नहीं है, हमें इन्हें किसी गीले कपड़े से साफ करना है ताकि इसका मॉइस्चराइजर ना जाए। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टॉवल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग किसी स्पंज के ज़रिए से भी इसे साफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉवल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग टॉवल के अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग स्पंज से भी इसे साफ कर सकते हैं। तो ये साफ होगा, मैं दूसरा पैर साफ करती हूँ, हाथ साफ करती हूँ, फिर आती हूँ। हाथों पैरों की स्क्रबिंग हो गई है। अब हम आते हैं अपने लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बेसन लेना है। बेसन 1 टीस्पून भर के लेना है। उसके बाद हम कोई भी बॉडी लोशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं वेस्लिन का बॉडी लोशन ले रही हूँ और ये हमें डालना है 1 टीस्पून भर के। तो यहाँ पे मैंने बॉडी लोशन भी डाल दिया 1 टीस्पून भर के और ये बेसन भी डाल दे। अब हम डालेंगे ब्लीच। ब्लीच आप लोग किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लीच का डेवलपर डालूंगी। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओलिविया का ले रही हूँ। तो मैं ओलिविया की ब्लीच डाल सकती हूँ। आप लोग की मर्जी, आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। और मैं पूरा डालूंगी यहाँ पे ब्लीच के। आप लोगों को तो पता है बहुत सी फ़ायदे हैं। स्किन को लाइटन करती है और डार्क स्पॉट हटाती है, बहुत कुछ ब्लीच के फ़ायदे में इसे डाल के आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच पूरी डाल दी इसमें, जो इसका अपना एक पैक आता है। तो मैंने पूरी ब्लीच डाल दी। इसका जो डेवलपर है, डेवलपर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर ओलिविया का यूज़ करती हूँ तो मैंने यही डाला है। उसके बाद इससे भी बेहतर और अच्छा रिजल्ट के लिए आप लोग इसका पाउडर भी डालें। तो मैं यहाँ पर इसका ब्लीच पाउडर भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच पाउडर, क्रीम, डेवलपर और बॉडी लोशन सब कुछ डाल दिया। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक स्मूथ सा टेक्सचर बनाऊँगी। आप लोग, आपका अगर बेसन ज़्यादा हुआ तो आप लोग इसकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। ये मतलब 1 पर्सन के लिए मैंने बनाया है तो अपने हिसाब से मैंने डाला। अगर आप लोग 2-3 के हिसाब से डालेंगे तो इन चीज़ों को डबल कर देना है। तो अब मैंने यह सिर्फ एक मतलब इंसान के लिए बनाया, तो सिर्फ मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से बनाया हुआ है। तो इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका अच्छे से स्मूथ से क्रीमी टेक्सचर बने। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका अच्छी तरह से स्मूथ टेक्सचर बन गया। अब मैं इसे पैरों और हाथों दोनों पे अप्लाई करती हूँ। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथों और पैरों पे लगाती हूँ और आप लोगों को सामने रिजल्ट दिखाता है। आप लोग कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्रश था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से हाथों और पैरों पे लगाने हैं, पूरे पैरों पे और पूरे हाथों पे। इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ है, जैसे क्रीम जैसे टेक्सचर हो, क्रीमी टेक्सचर है। बहुत स्मूथली ये लग रहा है। तो मैं ये दोनों पैरों और हाथों पे लगाती हूँ और इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ती हूँ। यहाँ पे मैंने हाथों और पैरों दोनों को अच्छी तरह से ब्लीच लगा दी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। हाथों पे भी मैंने लगाए हैं ये, और पैरों पे भी लगाए। अब मैं इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर दूँगी और आप लोगों को सामने रिजल्ट दिखाऊँगी।
तो यहाँ पे मेरे 10 मिनट हो गए। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से पानी से धोती हूँ, हाथों को भी पैरों को भी अच्छी तरह से पानी से धो, क्योंकि मैंने पहले पानी इस्तेमाल नहीं किया, टॉवल की मदद से साफ करी थी। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी। उसके बाद आप लोगों को इसकी लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद और इसे अच्छी तरह से सुखाने के बाद आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। मेरी रिकमेंडेशन 100% है। बिल्कुल पैरों को इतनी अजीब तरीके से साफ, और इनमें एक अलग ही दिलकश नज़ारा आ जाता है पैरों में। लगता है नहीं ना किसी को यकीन होता है कि ये अपने ही पैर थे जो इतने गंदे मेले दाग दबे थे, स्पॉट्स थे, और ये इतने प्यारे हो गए थे। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपके पैर है, बिल्कुल प्यारे हो गए थे। पैरों को अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसे ड्राई कर दिए। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, रिजल्ट बिल्कुल आप लोगों के सामने है। पैर बिल्कुल क्लियर हो गए। जो डार्क स्पॉट्स थे यहाँ पे सब बिल्कुल चले गए। हाथों के जैसे आप लोग देख सकते हैं, हाथ बिल्कुल क्लियर साफ हो गए थे। सारी डार्क स्पॉट वगैरह सब चले गए थे। पैर ऐसे साफ सुथरे हो गए थे। दोनों हाथ ऐसे साफ सुथरे हो गए। ज़रूर आप लोग ट्राई करना। दूसरा हाथ भी आप लोग देख सकते हैं, इतनी क्लियर स्किन कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप लोगों की अपनी स्किन है। लाजमी आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा।